दोस्तों, जब बात आती है किसी इंसान की तो उस इंसान की पहचान उसकी एटीट्यूड से होती है और यही एटीट्यूड एक इंसान की अच्छाई और बुराई को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एटीट्यूड मेंटल और इमोशनल स्टेज होता है जो एक इंसान के अपने और दूसरों के प्रति सोचने, एक्सपीरियंस करने का तरीका और बिहेवियर को निर्धारित करता है। इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, नहीं तो एक इंसान की पहचान तो नेगेटिव एटीट्यूड से भी होता है। लेकिन दोस्त, दुनिया उसी का इज्जत करता है जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पॉजिटिव थिंकिंग और आपके पॉजिटिव बिहेवियर से बनता है। दोस्त, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक यंगस्टर होंगे। इसीलिए दोस्त, चाहे आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन मिले, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के माइंडसेट से इस वीडियो को एडॉप्ट करना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहता है, योर लव्स मेक्स मी स्ट्रांग एंड योर हेट मेक्स मी अनस्टॉपेबल। दोस्त, चाहे आप कितना ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन दुनिया के लोग आपको भला बुरा जरूर कहेंगे, लेकिन आपको अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को हमेशा बरकरार रखना है। और दोस्त, कुछ ऐसा काम करो कि जब आपका चेहरा दुनिया के सामने आ जाए तो लोग आपका जय जयकार करें। एक समय की बात है जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना भेष बदलकर पब्लिक प्लेस में एक भिखारी बनकर फुटबॉल के साथ अपना प्रदर्शन दिखा रहा था, और रोनाल्डो ने अपना ऐसा हुलिया बनाया था कि कोई पहचान ही नहीं पाया। और रोनाल्डो फुटबॉल को अपने पैरों में नचाते नचाते कोइंसिडेंटली एक लड़की से फोन नंबर मांगता है, लेकिन वो लड़की इग्नोर कर देती है। और दिन आस्ते आस्ते ढलता जा रहा था, और फाइनली रोनाल्डो एक बच्चे को ऑटोग्राफ के साथ अपना फुटबॉल प्रोवाइड करते हुए अपना मेकअप रिमूव कर देता है। और जैसे ही रोनाल्डो अपना मेकअप रिमूव करता है, पूरा पब्लिक में हाहाकार मच जाता है कि भाई ये तो रोनाल्डो है, और लोगों की भीड़ लग जाती है और लोग उसका जय जयकार करते हैं। दोस्त, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कोई इंसान को ज्यादा तारीफ और शाबाशी मिलने लगता है तो उस इंसान का एटीट्यूड भी डगमगाने लगता है। इसीलिए चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। मुझे एक स्वामी जी का कथा याद आ गया, बहुत ध्यान से सुना, आपका सोच बदल देगा। एक बेबी मस्कीटो का जस्ट जन्म ही हुआ था और वो बेबी मस्कीटो उड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके माँ अपने बच्चे को देखकर कहता है कि वाह, हमारा बच्चा उड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बेबी मस्कीटो की माँ कहती है कि कम ऑन माय सन, कम ऑन, यू कैन डू इट। तो ये बात सुनकर बेबी मस्कीटो अपना फर्स्ट उड़ान भरता है और फाइनली उड़ने लगता है और पूरे रूम में एक चक्कर लगाकर अपने माँ के पास आता है। तभी माँ बेबी मस्कीटो से पूछती है कि बेटा, तुम्हारा लाइफ का फर्स्ट उड़ान कैसा था? तो बेबी मस्कीटो कहता है कि माँ, मेरा पहला उड़ान बहुत ही स्पेक्टाकुलर था, बहुत मजा आया। तो माँ अपने बच्चे से पूछती है, कैसे? तो बेबी मस्कीटो कहता है, माँ, जब मैं उड़ रहा था तो सभी लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। दोस्तों, कुछ समझ में आया? नहीं ना? दोस्त, जब बेबी मस्कीटो उड़ रहा था तो लोग उसके लिए तालियां नहीं बजा रहे थे, बल्कि उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बेबी मस्कीटो का एटीट्यूड देखो, लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेबी मस्कीटो सोच रहा है कि लोग उसका तारीफ कर रहे हैं। दोस्त, जब मारने की बात आए और फिर भी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो ऐसे इंसान के लिए कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। दोस्त, मेरा कहने का मतलब, सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। कहते हैं ना, जब बारिश होती है तो सभी पक्षी बचने के लिए जगह ढूंढते हैं, लेकिन जो ईगल होता है वो बारिश को अवॉइड करके बादलों को चीरते हुए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। दोस्त, प्रॉब्लम तो सभी पक्षी के लिए कॉमन था, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एटीट्यूड ही उसे औरों से डिफरेंट बनाता है। इसीलिए कहते हैं ना, अ पॉजिटिव एटीट्यूड गिव्स यू पावर ओवर योर सर्कमस्टेंसेस इंस्टेड ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस हैविंग पावर ओवर यू। दोस्त, परिस्थिति को कभी भी अपने ऊपर हावी होने मत देना, बल्कि खुद उसके ऊपर हावी हो जाना। That's all for today, guys. This is Shivam from Power of Info, signing off for the day. Take care. Bye bye.